हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। मत बैठे थककर मंजिल के मुसाफिर, एक दिन आप सभी को मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का आनंद भी आएगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर आप आज हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और ये जो पास वाली घंटी दिखाई दे रही है इसे जरूर दबाना, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिलेगी और वीडियो को भी सबसे पहले देख पाए। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। और आज है आपके 9 जनवरी 2024 और 9 जनवरी 2024 के अंदर 9 जनवरी 2023 के प्रमुख समसामयिक की घटना देखने वाले हैं, तो वीडियो जरूर देखें पूरा। और पूरे करंट अफेयर एपिसोड नंबर ये है हमारा 149। अगर आपने पिछले एक भी एपिसोड नहीं देखे हैं तो वो भी जरूर देख लें। उसमें मैंने 2000 जो देश के थे वो सभी करंट अफेयर मंथली अलग अलग कवर कराए हैं, तो आप उस वीडियो को भी जरूर देखें और उसके नोट्स जरूर बना लें। तो इस वीडियो के अंदर आप विश्व, भारत और राजस्थान इन तीनों का करंट अफेयर कराने वाला हूं और प्लस में इसमें कराने वाला हूं स्टैटिक्स सामान्य ज्ञान, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होने वाला है पार्ट। अक्सर एग्जामों में देखा गया कि करंट अफेयर के आजकल ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि उसमें स्टैटिक जीके को भी ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की आयोगों द्वारा या जो भी परीक्षा एजेंसी कराती है उनको द्वारा ये किया जाता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है और ये वीडियो अंत तक जरूर देखें और नोट्स भी जरूर बनाना। शुरुआत करते हैं, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में किस देश में हुए आम चुनाव में 5वीं बार प्रधानमंत्री शेख हसीना बनी है? आपको ये बताने कि हाल ही में उस किस देश में आम चुनाव हुए हैं जो 5वें और उसमें शेख हसीना वापस प्रधानमंत्री बनी है, वो कौन सा है उस पर हम बात करने वाले हैं। और इसके अलावा उस देश का नाम क्या है? तो ऑप्शन ए है वो है नेपाल, ऑप्शन बी है बांग्लादेश, ऑप्शन सी है श्रीलंका और ऑप्शन डी है मालदीव। ये चारों भारत के पड़ोसी देश है, ये भी आपको थोड़ी सी ध्यान रखना है। और शेख हसीना हाल ही में 5वीं बार जो प्रधानमंत्री बनी वो किस देश की बनी? तो ये बनी है बांग्लादेश की, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। तो बांग्लादेश का आइए है, तो बांग्लादेश की वो राजधानी क्या है? वो है ढाका और वहाँ की मुद्रा है वो है टक्का। प्रधानमंत्री बनी है हाल ही नवीनतम वो बनी है आपकी 5वीं बार शेख हसीना, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और इसके अलावा भारत और बांग्लादेश के बीच देखें कौन कौन से युद्ध अभ्यास होते हैं, तो वो होता है, एक होता है बोंगो सागर और एक होता है मित्र शक्ति, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। भारत और बांग्लादेश के मध्य मतलब जो सीमा है उसका नाम क्या है? तो अगर देखें तो इसे रेड क्लिफ सीमा कहते हैं, पर अब है ना भारत के मिजोरम और बांग्लादेश के मध्य जो भी मतलब सीमा है उनको कहते हैं जीरो लाइन, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान है। और इसके अलावा भारत की बांग्लादेश के साथ सीमा कितनी लगती है? तो वो लगती है आपकी 4096 किलोमीटर, ये भी ध्यान है। 4096 किलोमीटर भारत की सर्वाधिक सीमा लगती है किस देश के साथ? तो वो है बांग्लादेश। और इसके अलावा अन्य और देखें तो मतलब बांग्लादेश के बारे में फैक्ट, तो बांग्लादेश को कब स्वतंत्र कराया था? तो वो कराया था 1972 के अंदर। और इसके अलावा ऑप्शन ए है वो है नेपाल। नेपाल के बारे में कुछ फैक्ट आपको याद है तो जरूर देखें, मैंने कल और परसों 2 लगातार वीडियो में बताए। और इसके अलावा श्रीलंका के बारे में आपको हाल ही में पता होगा, वहाँ पर आपातकाल लग चुका था। और किस कारण से लगा था? तो उसका कारण था वहाँ पर क्राइसिस आ गई थी, पैसों की कमी हो गई थी, खाद्य पदार्थ की कमी हो गई इस कारण। और इसके अलावा भारत और मालदीव के बीच हाल में विवादों में घिरा हुआ है और विवाद चल रहे हैं दोनों देश के बीच काफी, तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और मालदीव की राजधानी है वो है माले। और यहाँ पर मुइज़ हाल ही में नए प्रधानमंत्री नहीं राष्ट्रपति बने जिसका नाम है मोइनू मुइज़। और ये किस देश को सपोर्ट करते हैं या सपोर्ट है या समर्थन है? तो ये है चीन के, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। तो ये क्वेश्चन और इसके बारे में जो डिटेल से जानकारी थी वो मैंने बता दी। और आगामी लीग पार्टी की मतलब आवामी लीग पार्टी है जो ये शेख हसीना की पार्टी है, ये भी ध्यान रखना। और इनके पिताजी द्वारा स्थापित की गई पार्टी है। और इसी के साथ और देखें तो ये 5वीं बार जो प्रधानमंत्री बनी है, 4 बार लगातार, एक बार बीच में गैप करके फिर ऐसे, और 5वीं बार, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का दूसरा। हाल ही में किन 2 देशों के बीच छोटे उपग्रहों से संबंधित समझौता हुआ है? आपको ये बताना है कि वो कौन कौन से 2 देश हैं जिनके बीच हाल ही में छोटे उपग्रहों से लेकर उससे रिलेटेड कोई भी समझौता हुआ है। तो ऑप्शन ए है वो भारत नेपाल, ऑप्शन बी है भारत और इटली, ऑप्शन सी है भारत और मॉरिशस और ऑप्शन डी है नेपाल और श्रीलंका। तो किन 2 देशों के मध्य ये समझौता हुआ है? तो ये हुआ है भारत और मॉरिशस से लेकर, ये भी आपको ध्यान है। भारत की कौन सी स्पेस जो अंतरिक्ष से संबंधित
कौन सी संस्था है जो ये काम करती है अंतरिक्ष से संबंधित, तो ये संस्था है आपकी इसरो। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो इसरो, और इसके अलावा मॉरिशस की वो कौन सी है, तो वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और इसरो की स्थापना देखिए तो वो हुई थी आपकी 15 अगस्त 1969 को। ये भी आपको थोड़ा सा विशेष तौर से ध्यान है। और वर्तमान में इसरो के हेड कौन है, तो वो है एस सोमनाथ। और उनके द्वारा हाल ही में एक पुस्तक लिखी गई, तो वो आपको पुस्तक का नाम कौन, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान है। इसके अलावा ऑप्शन नंबर दिख रहा है बी और बी दिख रहा है भारत और इटली। तो भारत आपको पता होगा हाल ही में इटली और भारत के मध्य समझौते हुए थे। और इटली की महिला प्रधानमंत्री है वो है आपकी कौन है, वो आपको बताना है प्रधानमंत्री कौन है इटली की। और इसके अलावा भारत नेपाल के मैंने बताया जो सूर्य किरण अभ्यास होता है भारत और नेपाल के मध्य। और इसके अलावा श्रीलंका और नेपाल, भारत और श्रीलंका के मध्य हाल ही में श्रीलंका को एक नेवी जहाज सौंपा गया जिसका नाम था डोर्नियर 227। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। और भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि है वो है पाक स्ट्रीट या पाक जल संधि। ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का तीसरा क्वेश्चन। हाल ही में इंद्रमणि पांडे को किस संस्था का महासचिव नियुक्त किया गया। आपको ये बताना है कि हाल ही में जो इंद्रमणि पांडे है उसको किस संस्था का संस्थापक नियुक्त किया गया। ऑप्शन ए है वो एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक, ऑप्शन बी है आसियान साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ ईस्ट एशियन नेशन। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। और इसके अलावा बिम्स्टेक बे ऑफ बंगाल इंस्टीट्यूट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। और इसके अलावा WB मतलब वर्ल्ड बैंक। तो हाल ही में किसका महासचिव नियुक्त किया गया, तो ये किया गया है बिम्स्टेक का। ये भी आपको ध्यान रखें। और बिम्स्टेक में कुल कितने देश हैं, तो वो है 7 देश। 5 है वो है दक्षिण एशिया के और 2 है वो दक्षिण पूर्व एशिया। तो कौन कौन से बिम्स्टेक देश हैं, तो वो है आपका ध्यान रखना। एक तो है भारत, नेपाल, श्रीलंका, और श्रीलंका हो गया, नेपाल हो गया, भूटान, और इसके अलावा और है मालदीव, एक है म्यांमार और एक है थाईलैंड। तो ये हो गए, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7। तो ये देश हो गए, ये है इसमें शामिल। ये भी आपको ध्यान रखना। और बिम्स्टेक का मुख्यालय है वो कहाँ पर है तो वो है आपका काठमांडू के अंदर। और इसके अलावा वर्ल्ड बैंक के वर्तमान में जो अध्यक्ष कौन है, तो वो है अजय बंगा। ये भी ध्यान रखना। और वो भारतवंशी है, तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। और वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो वो है वॉशिंगटन DC के अंदर। और वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी, वो हुई थी 1945 के अंदर। वर्ल्ड बैंक के साथ एक और संस्था की स्थापना हुई थी, तो वो आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है कि वो संस्था कौन सी है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज के ये है ना ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसका मुख्यालय है वो है फिलीपींस के अंदर है। ये भी ध्यान रखना, मनीला फिलीपींस के अंदर ADB का मुख्यालय है। वर्तमान में ADB मुख्य कौन है, मुख्य सचिव, तो वो आपको कमेंट बॉक्स में बताएं। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का चौथा क्वेश्चन। हाल ही में पहली अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद की बैठक किस राज्य में हुई है। आपको ये बताना है कि जो अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद है इसकी पहली बैठक हाल ही में कहाँ पर आयोजित हुई है। तो ऑप्शन ए है तेलंगाना, ऑप्शन बी है वो आपका तमिलनाडु, ऑप्शन सी है वो है गुजरात, और ऑप्शन डी है असम। तो कहाँ पर हुई इसकी मतलब पहली बैठक, तो ये हुई है तमिलनाडु के चेन्नई के अंदर हाल ही में ये संपन्न हुई। ये भी आपको ध्यान रखना है। और विशेष तौर से ये किससे संबंधित है, तो ये जल मार्गों से संबंधित है, आपको ये भी पता होगा। और बात कर देखें तो सबसे मतलब बड़ा सबसे लंबा जल मार्ग कौन सा है, तो वो आपको बताना है कि नंबर 1 पर है वो है जल मार्ग कौन सा, जो है आपका असम से लेकर जो जल मार्ग है वो असम से लेकर गुजरात तक है। तो वो कौन सा जल मार्ग है ये आपको बताना है। और इसके अलावा असम का मैंने बता दिया। असम का मतलब देखे तो यहाँ पर एक प्रमुख मंदिर है जिसका नाम है कामाख्या मंदिर। और यहाँ पर एक मेला लगता है अंबुबाची का मेला। और असम की राजधानी है वो क्या है, वो है आपकी दिसपुर। और असम में गुवाहाटी हाईकोर्ट है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा गुजरात की राजधानी गांधीनगर। और गुजरात के वर्तमान में CM है वो है आपका कौन है, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और तेलंगाना के हाल ही में नए CM कौन बने, तो वो बने M रेवत रेड्डी। ये भी ध्यान रखना, कांग्रेस पार्टी से है। और इसके अलावा और तेलंगाना देखें तो तेलंगाना और तमिलनाडु हाल ही में कब अलग हुए थे, तो 2 जून 2014 के अंदर अलग हुए थे। और हाल ही में जब ये जून आएगा तो ये 10 साल का जो राजधानी का करार है वो समाप्त हो जाएगा।
फिर तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद रहेगी और तमिलनाडु की राजधानी नहीं बनने वाली। तो कौन कौन सी बनेगी? विशाखापट्टनम, कुर्नूल और एक और है, उसमें से कौन सी बनने वाली? अमरावती। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। ये हो गए 4 क्वेश्चन जिसमें मैंने आपको विश्व और भारत का करंट अफेयर बताए हैं। अब ये जो 2 स्पेशल क्वेश्चन है ये हैं आपके राजस्थान करंट अफेयर प्लस राजस्थान स्टैटिक जीके ज्ञान। आज का 5वां क्वेश्चन होगा, हाल ही में भगवान श्री राम की मूर्ति जिसको सरयू नदी के तट पर स्थापित किया जाएगा, तो उस मूर्ति का मूर्तिकार कौन है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना। तो ऑप्शन ए है वो आपके नरेश कुमार, ऑप्शन बी है भजन लाल शर्मा, ऑप्शन सी है अवनी लेकरा और ऑप्शन डी है नरेश नूर शेखावत। तो आपको ऑप्शन से पता चल चुका होगा ऑप्शन क्या होगा राइट, क्योंकि मैंने अलग अलग ऑप्शन दिए हैं, उन्हीं ऑप्शन से बताने वाला हूँ अलग अलग क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर होगा वो तो होगा ऑप्शन नंबर ए नरेश कुमार। भजन लाल शर्मा राजस्थान में वर्तमान में सीएम है और अवनी लेकरा आपको पता होगा पैरा खिलाड़ी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और हाल ही में इनको अर्जुन पुरस्कार की घोषणा हुई है जो पिछले साल हुई थी, ये ध्यान रखो। नूर शेखावत प्रथम जो ट्रांसजेंडर है जिसका जन्म प्रमाण पत्र जारी हुआ था और किसके द्वारा जारी किया गया था, तो वो किया गया था आपका जयपुर ग्रेटर के द्वारा। और इसके अलावा आज का जो 6वां क्वेश्चन है वो है मोस्ट इंपोर्टेंट, हाल ही में तैराकी में युग चैलानी और योगिया सिंह ने कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन ए है वो है स्वर्ण पदक, ऑप्शन बी है कांस्य पदक, ऑप्शन सी है रजत पदक और ऑप्शन डी है ए व बी दोनों। तो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में राष्ट्रीय 69वीं राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप चल रही थी और उसमें युग चैलानी ने और योगिया सिंह ने स्वर्ण पदक जीता है, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और इसके अलावा युग चैलानी का संबंध कहाँ से है, तो ये है उदयपुर से, और पिछले साल भी काफी ये चर्चा में रहे थे और ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा जो राष्ट्रीय खेल हुए उनमें भी इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। तो ये थे आज के कुल 6 क्वेश्चन। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर करें। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी जोश और जुनून के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।